मरण कंडिका का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर महाराज जी द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणिये मंगलम कुंद कुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्याम सर्व कल्याण कारिकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल हमारा अयापदर्शी वर्णन समाप्त हुआ था। आज आचार्य के अवपीड़क या उत्पीड़ी गुण का वर्णन करेंगे। निर्यापिका आचार्य द्वारा आलोचना से होने वाले गुण और आलोचना के अभाव में होने वाले दोष छपक को दिखा देने पर अर्थात अपने अपराध कहोगे तो गुण है और नहीं कहोगे तो दोष है, इस तरह समझाने पर भी कोई कुटिल बुद्धि वाला छपक आलोचना नहीं करता। इस तरह छपक की आलोचना नहीं करने पर आचार्य उसे पुनः एकांत में ले जाकर मिष्ट स्नेह भरे गंभीर हृदय को हरने वाले ऐसे सुंदर वचन कहकर समझाते हैं, उसके मन को सरल निर्मल करते हैं। विशेषार्थ छपक आलोचना नहीं करे तो आचार्य उसे किसी रम्य प्रदेश में ले जाकर अत्यंत मधुर वाणी से समझाते हैं कि हे आयुष्मान, रत्नत्रय में दोष न हो ऐसा आप सदा ही प्रयत्न करते आए हो। आप भय और लज्जा को छोड़ दीजिए। गुरुजन तो माता पिता सदृश होते हैं, उनको अपने दोष बताने में क्या भय। क्या बालक अपनी माता से सब बात नहीं कहता? गुरु कभी भी शिष्य के दोषों को प्रकट नहीं करते, पर के दोष गुरुजन तो क्या अन्य भी प्रकट नहीं करते, क्योंकि उससे नीच गोत्र का बंध होता है। तुम अपने धर्म को मलिन मत करो, आलोचना द्वारा उसे सुविशुद्ध बनाओ। अपने दोष बिल्कुल निशंक होकर कहो, हम तुम्हारे दोष किसी के भी सामने प्रकट नहीं करेंगे। कोई भी विद्वान पराये दोष बाहर नहीं कहता इत्यादि वाक्य से छपक का मन आलोचना की ओर उद्यत करता है। कोई कुटिल बुद्धि वाला छपक ऐसा होता है कि उसको आलोचना के नहीं करने से क्या दोष होता है, इस बात को समझाया है अथवा नहीं समझाया, तथा आलोचना के गुण और दोष अर्थात आलोचना करने में बहुत लाभ या गुण प्राप्त होते हैं और नहीं करने में बहुत दोष या हानि होती है, ऐसे दोनों ही विषयों को आचार्य समझा चुके हैं, फिर भी वह आलोचना नहीं करता। जब छपक समझाने पर भी आलोचना नहीं करता, तब उत्पीड़ी या अवपीड़क गुणधारी आचार्य उस छपक में स्थित जो दोष हैं उसको तिरस्कृत डांट फटकार द्वारा छपक से उगलवा देते हैं, जैसे कि श्रृंगार को डर दिखाकर सिंह उससे मांस उगलवा लेता है। अर्थ आलोचना नहीं करने वाले छपक को आचार्य डांटकर दिखाकर कठोर वाणी से उसका दोष निकलवा देते हैं। वे कहते हैं, हे छपक, रत्नत्रय धर्म में तुम बिल्कुल आदर नहीं हो। हे अपराधी, तुम हमारे यहाँ से निकल जाओ। तुमको हमारे से क्या प्रयोजन है जब तुम अपना दोष रूप रोग दूर नहीं करना चाहते। केवल आहार का त्याग करने से संलेखना नहीं होती। यह क्या छपक पद की विडंबना करते हो? जब तुम कपट भाव नहीं छोड़ते तो तुमको अन्य यतिजन नमस्कार नहीं करेंगे इत्यादि। अवपीड़क गुणधारी आचार्य सिंह के समान ओजस्वी, सूर्य के समान तेजस्वी, चक्रवर्ती के समान वर्चस्वी होते हैं। जिस प्रकार हितकारिणी माता रोते हुए बालक को पकड़कर दोनों हाथों से मुख को फाड़कर घृत को पिलाती है, उसी प्रकार छपक के हित करने में तत्पर उत्पीड़क आचार्य पीड़ित करके जबरदस्ती उस कुटिल छपक से सब दोषों को छुड़वा देते हैं। जो आचार्य जिह्वा से मधुर बोलते हुए भी सरना से हीन है, छपक को गुण से प्रेरित नहीं करते, वे श्रेष्ठ नहीं है, किंतु दोष निकालने हेतु छपक को पैर से तांडित भी करे तो वह श्रेष्ठ है, क्योंकि सरना युक्त है। जो पर के कार्यों से विमुख हैं, केवल स्व कार्य में ही लगे हैं, ऐसे पुरुष तो सुलभ है, किंतु अपने कार्य के समान पराये कार्य को करते हैं, ऐसे पुरुष सुलभ नहीं अति दुर्लभ हैं।
जो स्वयं कार्य को करने में उद्यमशील होकर साथ में पराये कार्य भी करते हैं। पराये कार्यों को संपन्न कराने के लिए कठोर एवं कड़े वाक्य बोलने वाले पुरुष तो अत्यंत दुर्लभ हैं। यदि आचार्य को छपक की जबरदस्ती दोषों से दूर नहीं करता एवं गुणों में प्रवृत्ति नहीं करता तो वह छपक वादर सूक्ष्म सब प्रकार से दोषों को करेगा, क्योंकि उसने दोष छुड़ाए नहीं, दोषों का निष्कासन नहीं किया है। छपक के हित का इच्छुक उत्पीड़ी आचार्य छपक को कठोर वचन आदि से पीड़ा पहुंचाकर उसके समस्त दोष हटाता है। ठीक ही है, क्योंकि रोगी का हित चिंतक वैद्यराज रोगी को कड़वी औषधि का सेवन, पथ्य पालन आदि द्वारा बांधा पहुंचाकर व्याधि का नाश क्या नहीं करता है, अवश्य करता है। यहाँ उत्पीड़क वर्णन समाप्त हुआ। अब आगे अपरिस्रवी गुण पढ़ेंगे। छपक द्वारा दोषों का निवेदन आचार्य के निकट करने पर उस आचार्य में वे दोष ऐसे गुप्त या समाप्त होते हैं जैसे कि लोहे पर गिरा हुआ जल गुप्त समाप्त लीन हो जाता है। महासार भूत उन आचार्य से बाहर कभी भी नहीं निकलते एवं गुण विशिष्ट आचार्य अपरिस्रवी विशेषण युक्त माने जाते हैं। भावार्थ, जैसे तपा हुआ लोहे का गोला चारों तरफ से पानी का शोषण कर लेता है, शोषण के बाद वह जल कभी भी लोहे से बाहर नहीं निकलता, वैसे ही छपक ने अपने छोटे बड़े गुण प्राप्त सब तरह के दोष आचार्य को कह दिए हैं। उनको सुनकर आचार्य उन्हें अपने मन में ही रख लेते हैं। अन्य यति श्रावक आदि किसी के समक्ष उन दोषों को कभी भी नहीं बतलाते हैं। वे आचार्य अपरिस्रवी हैं, ऐसा समझना चाहिए। मुनिजनों को सम्यक ज्ञान, चारित्र और तप में मन, वचन और काया द्वारा अतिचार लगा लेते हैं। इस तरह मन द्वारा, वचन द्वारा तथा कार्य द्वारा 3 प्रकार से अतिचार उत्पन्न होते हैं। मन, वचन और काय द्वारा 3 प्रकार से अतिचार उत्पन्न होते हैं। विशेषार्थ मूल आराधना टीका में सम्यक दर्शन आदि के अतिचारों का सुविस्तृत वर्णन पाया गया है। तदनुसार यहाँ किंचित बताते हैं। सम्यक के अतिचार, संकाकांक्षा आदि 5 या 25 हैं। वे सर्वविदित हैं। सम्यक ज्ञान के अतिचार, अकाल में सिद्धांत ग्रंथ का पढ़ना, गुरु का शास्त्र का नाम छिपाना आदि रूप इसका भी वर्णन हो चुका है। चारित्र के अतिचार, 5 महाव्रतों के अतिचार चारित्र के अतिचार कहलाते हैं। प्रत्येक महाव्रती को 5-5 भावनाएं आगम में बतलाई हैं, जैसे प्रथम अहिंसा महाव्रत की वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन, ये 5 भावनाएं हैं। इन भावनाओं से रहित व्रत पालन चारित्र के अतिचार हैं। तप के अतिचार, तप 12 प्रकार के हैं। प्रथम अनशन तप के अतिचार, स्वयं का उपवास है और दूसरे को भोजन कराता है, अनुमोदना करता है इत्यादि अनशन इत्यादि अनशन तप के अतिचार हैं। अमोदर्य तप के अतिचार, भूख से कम खाना एवं श्रवमोदर्य तप का अनुष्ठान करना, किंतु मन में भरपेट भोजन की इच्छा है, तुम खूब खाओ इत्यादि कहना, ये अमोदर्य के अतिचार जानने हैं। व्रती परिसंख्यान तप के अतिचार, 7 घर तक जाऊंगा, अमुक बात से अमुक वस्तु ही लूंगा इत्यादि नियम लेकर उसमें किसी कारणवश कमी करना इत्यादि। रस त्याग तप के अतिचार, रस का त्याग कर उसमें मन में लालसा बनी रहना, दूसरों को रस वाला आहार कराना इत्यादि। विविक्त संयासन तप के अतिचार, अमुक बसती में इतने काल तक एकांत में रहूंगा ऐसा नियम लेकर और उस बस्ती में रहते हुए अरति के भाव होना कि यह स्थान कष्टदायक है, मैंने व्यर्थ ही यहाँ का नियम लिया इत्यादि। काय कलेश
तप के अतिचार, अमुक आसन पर अमुक प्रतिमा योग आदि पहले नियम लेना, पुनः उसमें अरति भाव होना या उष्ण से पीड़ा होने पर शीतलता की इच्छा करना इत्यादि। प्रायश्चित तप के अतिचार, आलोचना करने में आगम में कहे गए आकंपित आदि दोष लगाना, प्रतिक्रमण के अतिचार, किए गए अपराधों के प्रति बुद्धि नहीं होना इत्यादि। ऐसे ही विनय तप आदि में अतिचार होते हैं, उन्हें आगम से जान लेना चाहिए। छपक मुनि यह आचार्य विश्वस्त हैं, शिष्य के दोष को अन्य को नहीं कहता, ऐसा विश्वास करता है। यदि ऐसा विश्वास पात्र आचार्य छपक के आलोचित दोषों को अन्य जनों के समक्ष कहता है तो वह आचार्य जिन धर्म विहीन है, क्योंकि छपक के दोषों का प्रकट करना जैन धर्म से भ्रम्य है, निषेध है। छपक के गुप्त दोषों का प्रकाशन करने वाले पापकारी उस आचार्य ने चार आराधना नष्ट कर दो ऐसा समझना चाहिए। इतना ही नहीं, उसने छपक साधु का त्याग किया, संघ का त्याग, अपने आत्मा का भी त्याग कर दिया और मिथ्यात्व को आराधना की और मिथ्यात्व को ही आराधना के ऐसा समझना नहीं, कुछ तो गलत है, और मिथ्यात्व को आराधना की ऐसा समझना। भावार्थ, छपक के आलोचित दोष प्रकट करना योग्य नहीं है। यदि प्रकट करेगा तो उसे छपक का उसी समय त्याग किया ऐसा समझना, क्योंकि अपने दोष जन के प्रत्यक्ष हुए हैं, यह देखकर छपक भय एवं लज्जा से अपना घात कर सकता है अथवा रत्नत्रय धर्म को छोड़ देगा। क्रोधित होकर संघ का त्याग कर बाहर संघ और संघ नायक की निंदा करेगा। अतः छपक के दोषों को प्रकट करने वाले को छपक त्याग, संघ त्याग, मिथ्यात्व की आराधना आदि रूप दोष उपस्थित होते हैं। अपने रहस्य प्रकट हुआ देख छपक मुनि संघ से पृथक होगा या क्रोध से दीक्षा चरित्र छोड़ देगा अथवा मिथ्यात्व को प्राप्त होता है। भावार्थ, छपक अपने दोषों को प्रकट हुआ जान संघ को छोड़ देता है। उससे मन में विचार आता है कि अहो, मैंने तो इन आचार्यों को प्रणवत माना था, आज वह मानना निर्मूल हुआ है। ऐसे आचार्य संग एवं चारित्र से वश हों, मिथ्यादृष्टि लोग ही अच्छे हैं इत्यादि परिणाम द्वारा छपक अपनी श्रद्धा और चारित्र से च्युत हो जाता है। अतः आचार्य का अपरिस्त्रावी होना अति आवश्यक है। अथवा अपने दोष प्रकट होते देख छपक मान रूपी पिशाच से आकुलित होकर आचार्य को मार देता है, क्योंकि मानी व्यक्ति संसार भ्रमण को नहीं देखते, नहीं मानते। छपक के दोष आचार्य द्वारा प्रकट किए जाने पर संघ के साधु विचार करते हैं कि अहो, शिष्य तो आचार्य समक्ष विश्वस्त होकर अपने दोष प्रकट करता है और ये आचार्य उस दोषों को दूसरे को कह देते हैं, ये सदाचार से रहित हैं। इन आचार्य ने जैसे इस छपक को दूषित किया, वैसे आगे हम लोगों को भी दूषित कर डालेंगे। इस तरह विचार कर कुपित हुआ सर्व संघ उस आचार्य को छोड़ देता है। छपक के दोष प्रकट करने वाले आचार्य का चतुर्विध संघ नष्ट हो जाता है, अर्थात संघस्थ साधु उन्हें छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं अथवा क्रोधवश में आचार्य को ही संघ से निकाल देते हैं। क्रोध से क्या नहीं किया जाता, अर्थात क्रोध से सब कुछ अयुक्त कार्य किए जा सकते हैं। छपक के दोष प्रकट करने से अखिल लोग कहने लग जाते हैं कि देखो, इस धर्म में आचार्य ही अपने शिष्य को दोष बतलाकर विडंबना कर रहे हैं। धिक धिक ऐसे धर्म विहीन साधुओं को। ये जैन साधु ऐसे ही होते हैं, ये दिगंबर दुष्ट हैं। ये जैन साधु इस तरह विश्वासघात करते हैं। मिथ्या दृष्टि लोग छपक के दोष प्रकट करने पर इस तरह जैन धर्म की निंदा करते हैं। जो आचार्य किसी के द्वारा छपक के दोषों के बारे में पूछने पर अथवा नहीं पूछने पर भी कभी भी उसके दोष नहीं बताते, उस श्रेष्ठ निर्यापक आचार्य के ऊपर कहे संग त्याग, आत्मा त्याग आदि दोष कभी नहीं लगते हैं। ग्रंथकार निर्यापक को उपदेश देते हैं कि उपयुक्त अपरिस्रावी गुण
को जानकर तुम छपक के दोष का प्रकटीकरण कभी नहीं करना। तुम गुप्त दोषों को प्रकट करना छोड़ दो, छपक के दोष छिपाओ, क्योंकि हित और अहित को जिन्होंने भली प्रकार से ज्ञात कर लिया है, वे पुरुष कभी भी हित के छोड़कर अहित में प्रवृत्त नहीं होते हैं। अर्थात हित अहित के ज्ञाता पुरुष हित को करते हैं, अहित को नहीं। वैसे ही छपक का अपराध प्रकट करना दोष है और उसे प्रकट नहीं करना गुण है। ऐसा जानने वाले गुण को करते हैं, दोषों को नहीं। यहाँ अपरिस्त्रावी वर्णन समाप्त होता है। अब आगे सुखकारी गुण। छपक की सेवा वैयावृत्ति करने वाले यतिजन सेवा में प्रमाद करके छपक की सैया को समय पर ठीक से न लगाने से, आसन बिछाने में देर करने से अथवा सुंदर रीति से नहीं बिछाने से, आहार पानी की व्यवस्था में देरी करने से, अपमानजनक वचन बोलने से, असंयमी ग्रस्त के निमित्त इत्यादि हेतु से छपक के को कोप उत्पन्न होता है। भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि निमित्त से तीव्र वेदना होने पर भी छपक कुपित होता है और संयम की मर्यादा तोड़ने की इच्छा करने लग जाता है, समाधि मरण के नियमों का भंग करने में लग जाता है। उस समय निर्यापक आचार्य अत्यंत शांति भाव से धीरता पूर्वक छपक के चित्त को प्रसन्न करते हैं। आचार्य यदि शांत परिणामी नहीं होगा तो वह भी छपक के समान कुपित होकर छपक को डांटने लगेगा, या अभिमानी होगा तो छपक को प्रसन्न करने का प्रयास भी करेगा। क्षमा भाव युक्त वीर तेजस्वी नहीं होगा, वह तो छपक के आयुक्त वचन एवं कार्य से शांत नहीं रह पाएगा, अर्थात छपक के ऊपर क्षमा भाव नहीं रख सकेगा। तेजस्विता के अभाव में छपक के ऊपर अपने वचनों का प्रभाव नहीं डाल सकेगा। अतः निर्यापक आचार्य को शांत, क्षमाशील, निराभिमान एवं धैर्यशाली होना चाहिए। एवं गुण विशिष्ट आचार्य छपक के उत्पन्न हुए चित्त कलुषताओं को शांत कर देते हैं। निर्यापक आचार्य बहुत प्रकार के अंग एवं पूर्व संबंधी ज्ञान रत्नों की मंजूषा पेटी सदृश करते हैं, अर्थात जैसे पेटी, तिजोरी या अलमारी में सुवर्ण रत्न भरे रहते हैं, वैसे आचार्य में आचारंग आदि अंगों का ज्ञान तथा पूर्वों का ज्ञान भरा रहता है। वे प्रथमानी योग आदि चारों अनुयोगों के कथन में निष्ठान होते हैं। अनुयोग रचना करने में प्रवीण, महाबुद्धिशाली हुआ करते हैं। आराधन और वैराग्य संबंधी कथाओं के कहने में दक्ष, हे क्या है, उपादेय क्या है, इनका भली भांति प्रतिपादन करने में निपुण, प्रकृत समाधि के विषय को समझने में प्रयत्नशील, ऐसे धीर निर्यापक ही कुपित हुए छपक को शांत एवं प्रसन्न कर सकते हैं। वे निर्यापक बड़ी ही गंभीर, मधुर, कर्णप्रिय, शिष्य के चित्त को तत्काल प्रसन्न करने वाली सुखदायक छपक के विस्मृत हुए चित्त से पुनः स्मरण कराने में समर्थ ऐसी श्रेष्ठ वाणी द्वारा छपक के लिए दिव्य देशना उपदेश देते हैं। एवं गुण विशिष्ट सुखकारी महान निर्यापक आचार्य दुस्तर भव समुद्र में डूबने के सम्मुख हुए छपक को सहारा देते हैं। जिस प्रकार श्रेष्ठ रत्नों से भरी समुद्र में डूबते हुई नौका का सहारा कर्णधार हुआ करता है, ठीक उसी प्रकार 18,000 शील और अनेक प्रकार के संयम रूपी रत्नों से युक्त यति रूपी नौका को, जो कि भव समुद्र में डूबने के सम्मुख हो चुकी है, उसको महाप्राज्ञ आचार्य रूपी कर्णधार नाविक धारण करते हैं, अर्थात उस यति नौका को डूबने नहीं देते। यति आचार्य जो कणों के लिए संतोष कारक होने से आहुति सदृश हैं, धैर्य और स्थैर्य को करने वाली ऐसी श्रेष्ठ वर्णी छपक की नहीं देते, अर्थात नहीं सुनाते, तो वह छपक सूखा वह आराधना को छोड़ देता है। भावार्थ, निर्यापक के वचन कानों में मधुर लगने वाले हुआ करते हैं। आचार्य के वचन को सुनकर छपक को धैर्य आता है। लोक व्यवहार में भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति आपत्ति या रोग आदि से घबराया हो
और उसे कोई मिष्ट वचन द्वारा दिलासा देता हो तो वह पुरुष उस धैर्य को प्राप्त होता है। यदि छपक की वेदना आदि से पीड़ित होने पर उसे उपदेश रूप अमृत नहीं पिलाएंगे तो छपक मुक्ति सुख की कारणभूत ऐसी आराधना को कैसे त्याग देगा। जो महाप्राज्ञ निर्यापक हित का उपदेश करते हुए छपक को सुख देते हैं, अतः उस आचार्य को सुखकारी इस नाम से कहते हैं। जिस कारण से निर्यापक आचार्य छपक के सर्व दुखों को दूर करके सुख देते हैं, उस कारण से यह आचार्य छपक के द्वारा सेवनीय होते हैं। ठीक ही है, क्योंकि सब ही जीव सुखकारी पदार्थ का आश्रय लेते हैं। इस प्रकार हमारा यहाँ निर्यापक के सुखकारी विश्लेषण का वर्णन समाप्त हुआ। आगे कल स्वाध्याय करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो ढोक। ऐ जिन वाणी भारती तो हिच बुध निरेन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9वां नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। मरण कंडिका का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं।